हाँ, तो सवाल में पूछ ये रहे हैं कि इनमें से किस वक्फे के लिए y ऑफ x का एवरेज रेट ऑफ चेंज -4 के बराबर है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज हम मालूम करते हैं लकीर की ढलान की मदद से, और चूंकि लकीर की ढलान यानी स्लोप उसके हर नुक्ते के लिए एक ही रहती है, इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज भी हर नुक्ते के लिए एक ही रहता है। पर भाई, जब हमारे पास सीधी सादी लकीर नहीं होती बल्कि ऐसा कर्व होता है, तो भाई ढलान निकालने के लिए थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। भाई, रेट ऑफ चेंज के लिए फिर हमें टेंजेंट लाइन बनानी पड़ती है, जो कि वो लकीर होती है जो कि कर्व के एक नुक्ते को छू के गुजर जाती है। और अगर हम इस टेंजेंट की ढलान मालूम कर लें, तो हमें इस नुक्ते का फौरी रेट ऑफ चेंज यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। लेकिन भाई, कर्व का मसला ही सारा ये होता है कि वो हर नुक्ते पे बदल रहा होता है, और इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज भी बदलता रहता है। जैसे इधर ढलान की बहुत मनफी इकदार होंगी, यहाँ थोड़ी कम होने लगेंगी, और यहाँ ढलान 0 के बराबर हो जाएगा, और फिर यहाँ से ढलान की इकदार मस्बत होनी शुरू हो जाएंगी, और भाई यहाँ पे मज़ीद मस्बत होती चली जाएंगी। तो अपनी आसानी के लिए हम सीकेंट लाइंस बनाते हैं कर्व पे, यानी ऐसी लकीरें जो कि कर्व के 2 नुक्तों पे जाके मिलें, और फिर हम इस लकीर की ढलान मालूम कर लेते हैं ताकि हमें इस कर्व का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम हो जाए। तो भाई, ये बस एक तफसीली खुलासा था एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में। अच्छा, अब अगर यहाँ गौर से देखें तो भाई हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बात वापस ख़त्म हो रही है। मतलब यहाँ की ढलान और यहाँ की ढलान बिल्कुल बराबर है, तो भाई कुल तब्दीली तो कोई आई ही नहीं, और इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज भी 0 रहेगा। और भाई चलें इस बात को और परख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सीकेंट लाइन बनाती हूँ जो कि कर्व के इस नुक्ते से मिलेगी और कर्व के इस नुक्ते से भी मिलेगी, और भाई इस लकीर में कोई ढलान है ही नहीं, इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज यहाँ 0 होगा। तो भाई इसलिए जिन इम्कानात के वक्फों पर ये कर्व आ रहा है उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज -4 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उनको पहले ही निकाल देते हैं। तो भाई ये और ये इम्कान कट जाएंगे। अब हम पहला इम्कान देख लेते हैं जो कि वक्फा दिखा रहा है -1 से लेकर 1 तक का। तो अगर मैं यहाँ एक सीकेंट लाइन बना लूँ जिसमें मैं शुरू और आखिर के नुक्तों को जोड़ लूँगी, तो लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। अब जब x -1 के बराबर है तब y बराबर है 7 के, और जब x 1 के बराबर है तब y -1 के बराबर है। तो यहाँ स्लोप हो जाएगी y में तब्दीली जो कि है 7 माइनस -1 के बराबर बटा -1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 बटा -2 जो कि बराबर होगा -4 के। यानी भाई यही हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब है।